अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी लड़ाई जंग में तब्दील हो चुकी है और इस जंग का अगला मार्का होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस बात का फैसला करेंगे अपने दो जज साहिबान के हमरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देना है या नहीं देना। व्यूअर्स, आपको बता दें कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म यह सादिर किया गया, दो ऐसे रिमार्क्स जो सबसे बड़ी दलील थे कि मरूसियत तमाम सियासी जमातों में मौजूद है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसमें मरूसियत नहीं बल्कि एक वर्कर को आगे आने का मौका दिया गया। और फिर दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि जनाब ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है और किसी सूबे की हाई कोर्ट का फैसला वफाक पर किस तरह इस पर अमल दरामद होगा या लागू होता है, उसका भी जवाब आ गया। मुख्तलिफ नजीरें, आइन और फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद हैं जिसके तनाजुर में ये सब कुछ किया गया। आपको अयान अली का केस याद होगा जिसमें कराची और वफाक आमने सामने थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर बाकायदा एक ऑब्जर्वेशन भी दी। वो सब मामला जो है ना वो दिलचस्प हो गया, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में हम आपको गाहे बगाए अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसका असली चेहरा दिखाते रहे, अब ये कपड़े उतार कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मैदान में आ चुका और इसने पीटीआई के खिलाफ जो दुश्मनी है इसको अब एक जंग में तब्दील कर दिया है। मुताद्दिद दलाइल इसके अंदर इससे पहले भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आ चुके कि इलेक्शन कमीशन अस खुद किसी भी जमात के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन हमने ये पहली दफा देखा और इस नुक्ते को अदालतों में क्यों नहीं उठाया जा रहा है ये एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का वकील जो है वो इलेक्शन कमिश्नर की नुमाइंदगी कर रहा है। वो दरखास्त गुजार जिसने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी और फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया। नौरीन रो रही थी, अब वो नौरीन बीबी कहां गई? और इलेक्शन कमीशन जब अस खुद अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, और जिसका किरदार सिर्फ एक रिकॉर्ड कीपर का है, वो किस तरह किसी जमात के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया और इस फैसले के खिलाफ अब अदालत लगने जा रही है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया और अब देखा यह जा रहा है कि क्या फैसला इलेक्शन कमीशन के हक में आएगा या नहीं आएगा। व्यूअर्स, 2 बातें जो इस टाइमिंग से बहुत रिलेट कर रही हैं और बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। एक 13 तारीख का वक्त, क्योंकि 13 जनवरी को हर हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उम्मीदवारों को जो इंतखाबी सिंबल्स हैं, निशानात हैं, इन्हें अलॉट करना है और उस वक्त तक बल्ले का फैसला वापस होना या फिर फैसला जो है वो करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए और पीटीआई के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। फिर व्यूअर्स, आपको ये भी बात याद रखनी है कि पीटीआई के पास इल्हाक के लिए बाकी अब 2 दिन बचे हैं और अगर उम्मीदवार किसी दूसरी सियासी जमात के साथ यानी उनके निशान के ऊपर इल्हाक नहीं करते तो फिर पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आजाद हैसियत में मैदान में होंगे, जिससे उनका जो मखसूस निशस्तों वाला कोटा है वो भी छिन जाएगा। अब पेशावर हाई कोर्ट भी जो फैसला देती है इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने भी ये कदम उठाया कि वो इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो दायर कर चुके हैं और वहां पर यह मामला जो इस्तदा की गई है कि जनाब आपने एक फैसला दिया और इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए था कि फिल फौर उस फैसले को उस पर अमल दरामद करते हुए हमारा इंतखाबी निशान जो है उसका सर्टिफिकेट जारी करता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अभी तक नहीं किया और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने एक बात याद रखनी है कि जब तक किसी दूसरी अदालत का पहली वाली अदालत यानी उससे छोटी अदालत के खिलाफ फैसला नहीं आता या उसके ऊपर कोई हदायतनामा जारी नहीं किया जाता तो वो इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि उस फैसले पर अमल दरामद करे और अब वहां पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसका आगाज होगा या नहीं होगा ये एक अलग मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इससे पहले भी ये कह चुका कि हम एक स्टैचुरी बॉडी हैं और हमारे ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती, हम एक आईनी इदारा है और उन्होंने अपने आप को तौहीन अदालत की कार्रवाई से ये दलील देकर दूर रखने की एक कोशिश जरूर की है। लेकिन ये मामला वहां पर जरूर जो है वो उठाया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट है उनके खानदान के लोगों को धमकी दी गई और फिर हमने ये देखा कि अहमल वली और बाकी लोग जो वहां पर पहुंचे उन्होंने कहा कि आप जो आप बातें कर रहे हैं आपका क्या कहने का मकसद था, इसकी बाकायदा तशरीह करें। तो उन्होंने कहा जनाब मेरी बातों को स्याको सबाक से हटकर पेश किया गया। फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आप बाहर जाएं, मीडिया से गुफ्तगू करें और अपने
बयान की तशरीह करें, लेकिन वो बाहर निकले और फिर उन्होंने दोबारा वही जो है वतीरा अपनाया और उन्होंने कहा कि जनाब मैंने कोई माफी नहीं मांगी और मैं आज भी अपनी गुफ्तगू पर कायम हूं कि ये पेशावर हाईकोर्ट पीटीआई को फेवरेट जो है वो गर्दानती है। और पेशावर हाईकोर्ट में जो पहले तौहीन अदालत की एक दरखास्त जिस पर समाअत हो रही है, अब ये दूसरी तौहीन अदालत की दरखास्त, इसके ऊपर देखना होगा कि बेंच बनता है या नहीं बनता। लेकिन व्यूअर्स, जब ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, एक डेवलपिंग ब्रेकिंग स्टोरी आपके साथ हम शेयर करते चले। पाकिस्तान के आइंदा बनने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने जो ओहदा है उससे मुस्ताफी हो गए और उन्हें अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को भिजवा दिया है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी स्टोरी है, इसलिए क्योंकि मुतादिद दफा ये तासुर आम था और हम इसका जिक्र मुतादिद दफा आपके सामने कर भी चुके कि काजी साहब के जाने के बाद अक्टूबर 2024 में जब अगले चीफ जस्टिस आएंगे तो यकीनन इसका रिलीफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर मिलेगा। और ये बात और जो लॉजिक और जो दलील इसके पीछे थी, वो तमाम फैसले जो इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन दे चुके हैं और ये उन तमाम जज साहिबान जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दे रहे हैं उनसे एक डिफरेंट किस्म का ओपिनियन रखते हैं। आपको याद रखना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब उससे एक दिन पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने अपना इस्तीफा जो है वो सदर आरिफ अलवी को भिजवाया और उसके बाद उस इस्तीफे को कबूल कर लिया गया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही थी। उसके बाद हमने जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को दोबारा आज अदालत लगाते हुए देखा। काउंसिल की जो इजलास है उसे बुलाया जाता है, अटॉर्नी जनरल पेश होते हैं और फिर वहां पर दोबारा से इस मामले को उठाया जाता है। मुख्तलिफ जज साहबान ने यह भी कहा कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मामले को हम इस तरह नहीं छोड़ सकते और हमें चेक करना है कि वाकई जो इल्जामात उनके ऊपर हैं या नहीं है, उसको देखा जाएगा। और उससे एक दिन पहले हमने देखा कि इसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे सहाफियों ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से बहुत ही सख्त और बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर, और उन्होंने अपने तज्जियों के अंदर मज़ाहिर अली अकबर नकवी को एक मुजरिम तक जो है वो प्रूफ करने की कोशिश की। लेकिन व्यूअर्स, ऐसे वक्त में जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो इस्लामाबाद में जिन लोगों से मेरी बात हुई और जो कॉरिडोर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वहां से खबर ये आ रही है कि बहुत ज्यादा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ऊपर प्रेशर था। एजाजुल एहसन साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसलों से इत्तफाक नहीं करते थे। उन्हें ये लगता था कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती हो रही है और रूल्स को, आइन को, कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। उन्होंने अपने जवाब के अंदर लिखा कि मुझसे मेरी औलाद के बारे में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन हमने काजी साहब के फैसले के अंदर, यानी जो उनके हवाले से फैसला आया, उसमें पहले देख चुके और ये कहा गया कि काजी साहब की औलाद या उनकी अहलिया या बाकी खानदान के लोग, अगर उनके पास कोई जायदाद है तो इसका जवाब जो है वो जज नहीं देगा। ये एक बाकायदा तौर पर एक प्रिंसिपल सेट किया गया, प्रेसिडेंट मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद जो है मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो साजिश, इसे मैं कहूंगा जो हुई, ये कार्रवाई नहीं थी और अभी भी ये साजिश जो है वो जारी है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा आने की एक वजह ये भी बताई जाती है, लाहौर के कुछ लोग हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो लाहौर से है और मैंने बहुत अरसे लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर अदालती कार्रवाई को फॉलो किया, रिपोर्ट करता रहा। तो मेरी खबर के मुताबिक एक लाहौर के वकील हैं जी, जिन्होंने काफी अरसे से कुछ कागजात इकट्ठे कर रहे थे और ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ अब एक रेफरेंस तैयार करके भेजना था और अगली बारी जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन की थी। पाकिस्तान की अवाम शायद इतनी बेवकूफ नहीं है जितना कि जो वक्त हमें दिखाया जा रहा है कि जनाब कोई रेफरेंस आ रहा था, कोई कार्रवाई होने जा रही थी। लेकिन मैं आपको ना इसकी एक बड़ी वजह आपको मैं बता देता हूँ। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के जो फैसले थे वो शायद नून लीग को पसंद नहीं थे, जिसकी एक बुनियादी वजह इस अदालत से आपको किस किस्म का रिलीफ मिलेगा वो आपके सामने है। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन अगर चीफ जस्टिस बन जाते, वो तमाम मुकदमात और केसेस जो इमरान खान के हैं आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने थे। अब उनकी फेट क्या होनी थी, उनका मुकद्दर या मुस्तकबिल क्या बनना था, उसके ऊपर भी एक कंसर्न था बहुत सारे लोगों को कि जिसको हम अंदर कर रहे हैं अगर ये बाहर आ गया तो हमारा क्या हशर नशर करेगा। तो ये एक बुनियादी वजह बनी है। और आपको बता दें कि काफी अरसे से जस्टिस एजाजुल एहसन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी कार्रवाइयों में भी नहीं बैठ रहे थे
और इसके अलावा मुख्तलिफ जो मीटिंग्स होती रही हैं उसका भी वो हिस्सा नहीं बने। लेकिन ये बात इस वक्त यकीनन जस्टिस काजी फायज ईसा के कबीले के लिए भी हैरानकुन होगी, और नून लीग जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि ये वही जज हैं जिनकी शक्ल के बारे में मरीम नवाज ने कहा था कि इसकी शक्ल है चीफ जस्टिस बनने की, और इनके बारे में तरह तरह की बातें जो हैं वो कही गई। और फिर इन्हें उमर अता बंदयाल के कैंप का हिस्सा समझा जाता रहा। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि इन्हें साकिब निसार साहब का भी हिस्सा समझा जाता रहा। और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन मॉनिटरिंग जज थे उस जेआईटी के जो नवाज शरीफ के हवाले से बनाई गई। तो अब व्यूअर्स ऐसा लगता है कि एक जिन लोगों से मेरी बात हुई वो ये कहते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन काफी दिल बर्दाश्ता थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम जो है वो कोई और खेली गई है, और जिस तरह पूरी की पूरी बसात बिछाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, आज का ये फैसला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक स्याह दिन की हैसियत रखेगा हमेशा, क्योंकि आज जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे का मतलब ये है कि अब तहरीक इंसाफ को जो इंसाफ वो चाहती है, यानी इंसाफ होना चाहिए और होता हुआ नजर भी आना चाहिए, लेकिन वो इंसाफ हमें अब इन अदालतों से होता हुआ नजर जो है वो नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर। ये खबर यकीनन तहरीक इंसाफ के हलकों के लिए बहुत ही तशवीश का एक बाइस भी बनेगी, और नून लीग के लिए शायद ये खुशखबरी होगी, क्योंकि अब अगली हुकूमत नून लीग बनाने जा रही है, और नून लीग के फैसले और फिर नून लीग के जो मामलात हैं जिस तरह आगे तेजी से बढ़ रहे हैं, यकीन उन्हें अदालतों से एक शेल्टर की जरूरत थी। और अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने भी जजेस मौजूद हैं अब ये शायद उन्हें शेल्टर मुहैया करते हुए हमें नजर आएंगे। तो क्योंकि खबर आ गई थी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन कुछ सवालात जस्टिस काजी फायज ईसा और बल्ले के निशान के हवाले से, इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है, क्या ये सर्टिफिकेट काजी साहब की तरफ से दिया जाएगा कि हाँ वाकई पार्टी है या नहीं दिया जाएगा। फिर बल्ले का मामला अब काजी साहब की कोर्ट में है, और क्या काजी साहब को बदला लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या नहीं, ये भी हमें पता लग जाएगा। और फिर एक सियासी जमात को इलेक्शन से आउट करने के लिए व्यूअर्स क्या पूरा निजाम जिससे खड़ा हो गया, इस पर काजी साहब जो है वो क्या फैसला देते हैं। और फिर पीटीआई उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान की 13 जनवरी को अलॉटमेंट क्या लटक जाएगी, और फिर दूसरी तरफ जो मामलात हैं इनके इलाहा के क्या वो भी लटक जाएंगे। अगर आप पूरे निजाम को देखें ना तो ये बल्ला छीनने की तैयारी नहीं है, एक बल्ला जिसे अगवा किया गया और बरामदगी का मामला है। काजी साहब क्या इस बल्ले को बरामद कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, व्यूअर्स इसका फैसला जो है वो कल हो जाएगा। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें, एक सहाफी हैं जी जावेद चौधरी साहब, और उन्होंने इमरान खान के हवाले से कुछ बातें कही। इनके बारे में मशहूर ये है कि कुछ वक्त गुजरता है ना तो ये कोई ना कोई पुल झड़ी छोड़ेंगे, और इनकी बातें, इनकी खबरें अक्सर सच साबित नहीं होती। अब इसका जवाब जो है ना वो खान साहब ने दे दिया है, और फिर इनकी कुछ ऐसी पेशन गोइयां जो इन्होंने की या खबरें ऐसी जो इन्होंने दी वो सच साबित नहीं हुई। आपको ये भी याद रखना है कि जावेद चौधरी साहब ने कुछ बातें जनरल बाजवा के हवाले से की थी, और फिर इनको अदालत की तरफ से एक नोटिस भी किया गया, लेकिन वो केस क्या हुआ कोई नहीं जानता। अब आपको कुछ चीजें जो इन्होंने कही हैं साइफर केस के दौरान इमरान खान साहब के हवाले से, ये इन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान साहब साइफर केस की हेयरिंग के दौरान जो है वो रो पड़े थे। अच्छा, अब इसका जवाब क्या है वो मैं आपको आगे चलकर देता हूं, लेकिन इससे पहले ये आपके लिए जानना जरूरी है कि इन्होंने क्या खबरें दी और उसका नतीजा क्या निकला। इन्होंने कहा था जी कि मलिक रियाज साहब का एक इंटरव्यू आएगा, लेकिन जनाब वो इंटरव्यू नहीं हुआ और आया भी नहीं। फिर उन्होंने कहा था कि खबर मानिका के बेटे गवाही देने वाले हैं, उन्होंने गवाही नहीं दी। फिर उन्होंने कहा था कि इमरान खान माफी मांगेंगे, माफी तो बहुत दूर की बात है। खान साहब ने एक कॉलम लिखकर इन सबको गलत साबित कर दिया, और आज भी वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या ख्यालात उनके हैं और वो बदले नहीं है। फिर उन्होंने रोने वाली बात की, जियो न्यूज के एक सहाफी हैं जी, उन्होंने जेल से ही कंफर्म किया, और फिर पता ये चला कि ये भी खबर जो है वो झूठी थी। अब खान साहब के पास कुछ लोग चल कर गए, उन्होंने कहा कि खान साहब आपके बारे में जावेद चौधरी साहब ने ये बात कही, क्या आप रो पड़े, क्या ये बात बिल्कुल सही है? अच्छा, इसके ऊपर खान साहब ये कहते हैं कि रोना होता तो बहुत पहले हाथ खड़े कर देता। ये कोट अनकोट में पढ़ देता हूं क्या उन्होंने कहा कि अगर रोना होता तो बहुत पहले हाथ खड़ा कर देता, इस मुल्क की आजादी के लिए जान भी कुर्बान करना पड़ी तो मैं जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूं। और एक नवाज शरीफ साहब हैं यार, जिन्हें आलू गोश्त खाने के अलावा कोई काम ही नहीं है, और जोड़ तोड़ के अंदर वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर उन्हें कॉफियां पी हैं या फिर आलू गोश्त खाया। पाकिस्तान से बाहर 4 बरस रहे, लेकिन उनका कोई एक इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया में नहीं चला, कोई एक इंटरनेशनल सहाफी आकर उन्हें सलाम नहीं करता। और वो किस तरह से साजबाज करके पाकिस्तान से बाहर, यानी सियासत अगर किसी ने की है ना, सही सियासत, यानी गंदी किस्म की सियासत, अवाम की सियासत नहीं, तो वो नवाज शरीफ साहब थे।
आपको भी ये भी याद होगा कि जनरल बाजवा की ऑफर का जिक्र भी खान साहब ने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर किया, और वो ये कहते हैं कि मुझे और शाह महमूद कुरैशी साहब को रजीम चेंज के हवाले से कहा गया कि चुप करके बैठ जाओ, और अगर बोलोगे तो तुम्हारे जो नशिस्तें हैं हम उसे 30 तक महदूद कर देंगे। ये अल्फाज कहे, और इसके ऊपर फिर शाह महमूद कुरैशी साहब और फिर इमरान खान का मौकिफ क्या रहा कि वो ये कहते थे कि हमें 2/3 की ऑफर करवाई गई कि 2/3 अक्सरियत हम आपको दे देंगे, और 30 सीटों तक महदूद करने की बात भी हमारे साथ की गई। अच्छा, ये एक तो बात ये सच हो गई कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30 से 33 सीटें देने की एक प्लानिंग जो है वो की गई है, और इस प्लानिंग के ऊपर बाकायदा तौर पर काम भी हो रहा है। अब एक और जो नुक्ता इमरान खान ने उठाया कि ये जो तोशाखाना की गाड़ियों वाला मामला है जी, कि नवाज शरीफ साहब को 6 लाख की गाड़ी मिल गई, जरदारी साहब 3 गाड़ियां लेकर गए, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि साईं कोई काम हो तो बताएं, हम हाजिर हैं, तो फिर वो हाजिर हो जाते हैं, सारे कानून जो हैं वो ठप हो जाते हैं, और फिर क्या हुआ वो आपके सामने है। खान साहब ने ना लोगों को भी एक पैगाम दिया अपनी इस गुफ्तगू के जरिए, और इमरान खान ये कहते हैं कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, और गुलामी से मौत को बेहतर समझूंगा, गुलामी को शिर्क समझता हूं। और फिर ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए भी एक पैगाम खान साहब की गुफ्तगू के अंदर मौजूद था, लेकिन अब तो हालात ही बदल गए। लेकिन फिर भी ये पैगाम है कि इंसाफ होता हुआ सिर्फ लाइव टीवी पर नजर ना आए, बल्कि इंसाफ होता हुआ भी नजर आए। अब पाकिस्तान के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन के जाने के बाद क्या फैसले एक ही तरह के होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो कुछ हुआ है ना पाकिस्तान में, एक बात तो तय हो गई कि इसका इंपैक्ट जुडिशरी पर जरूर पड़ेगा। कि यार हम बर्दाश्त नहीं कर सके, गलत फैसले हो रहे थे, हमने बर्दाश्त नहीं किया, हमने इस्तीफा दे दिया, हम तुम्हारी तरह खड़े नहीं हुए। अब अगर कोई वकील लाहौर से उठकर इनके खिलाफ कोई केस बनाएगा भी ना, या रेफरेंस लेकर जाएगा, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। और आपको ये भी याद रखना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बारे में अब इनको एक सपोर्ट चाहिए होगी, और वो सपोर्ट दोनों जज साहिबान को देखना ही होगा कहां से मिलती है। सपोर्ट से मुराद है कि पाकिस्तान की बार्स क्या इनके हक में आकर खड़ी होंगी और इन्हें वो सपोर्ट देंगी, और यकीनन अगर कोई तहरीक फ्यूचर में चली तो यकीनन जस्टिस एजाजुल एहसन, मज़ाहिर अली अकबर नकवी और दीगर जज साहिबान जो हैं वो यकीनन उसका एक हिस्सा होंगे। आपको मैं ये भी खबर दे दूं कि लाहौर के कुछ जज साहिबान जो थे, रिटायर्ड जज साहिबान और इनके कुछ अपने दोस्त भी, उन्होंने कहा था कि आपने इस्तीफा की जरूरत नहीं देना, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो है उन्होंने इस्तीफा देकर इस निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है। व्यूअर्स, मैं आपको ना खबर ये भी दे दूं, और ये बहुत ही अहमियत इस खबर की है, और साइफर जज की अहलियत का मामला है। खान साहब का जो साइफर का केस है, इसके ऊपर एक हुक्म इम्तनाई जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद की अदालत के जज हैं जिन्होंने ये दिया था। अटॉर्नी जनरल साहब ने 14 दिसंबर को जो इन कैमरा समाअत हुई इसे गलत कहा, और अब दोबारा से इस समाअत का आगाज हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस केस के अंदर ना जज साहिबान जिसको आपने गलत कहा, टाइम ज़ाया हो गया, वो दोबारा से इस केस को शुरू कर देंगे, गवाह आएंगे, वहीं से मामला जो है दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा स्कोप हमें नजर नहीं आता। आप डिले करेंगे और इसके डिले का नुकसान भी इमरान खान को होगा क्या हो चुका है। खान साहब जेल के अंदर है, इंतखाबात बाहर हो रहे हैं, और खान साहब उसका हिस्सा जो है वो नहीं बन सकते। यही टारगेट था जो उन्होंने अचीव कर लिया। अब जो जज की अहलियत के ऊपर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, अब मेरा ख्याल है कि ये भी इरेलेवेंट हो गए। अगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब एक सुपरवाइजिंग अदालत है जिसके वो जज हैं, और वो अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस देते हैं, जब उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कोई अमल नहीं होगा और जज अबुल हसनात साहब को कहीं और से सपोर्ट हासिल हो, तो फिर ये ऑब्जर्वेशंस और फिर उनका जो उनकी अपनी जो साख्त है, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, अगर वो कंट्रोवर्शियल है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आज भी अपनी कुर्सी पर बैठकर इमरान खान की जमानत और इमरान खान के ट्रायल के हवाले से फैसले दे रहे हैं, धड़धड़ दे रहे हैं। अब एक और काम भी हुआ, ये मलिक एजाज साहब हैं जी, अडयाला जेल के जज हैं, और उन्होंने ये इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज है, ये भी अडयाला जेल शिफ्ट हो गई है जी, और उन्होंने 9 मई में इमरान खान को 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड कर दिया, और उनके अगर ये कहा जाए ना कि 14 दिन मजीद इजाफा हो गया, व्यूअर्स, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर ये केस ना होता तो इमरान खान जेल में नहीं रह सकते। और लेकिन आपको याद होगा जब रोक जारी की गई तो उस वक्त कहा गया था कि अगर इनका इसके अलावा कोई केस नहीं है तो इनको जाने की इजाजत है। फिर जुडिशल रिमांड हुआ। अब देखना ये है कि इमरान खान को इसके बाद क्या जमानत दी जाती है या नहीं दी जाती। और जो सबसे अहम सवाल जो इस जुडिशल रिमांड के मौके पर पूछा जाना चाहिए था, जो नहीं पूछा गया, पुलिस 12 थानों की पहुंचकर तहकीक तफ्तीश का आगाज करती है। 7 माह से क्या कुछ हो रहा था और पुलिस ने क्या तफ्तीश की। मैं आपको ना एक बात ये भी बता देता हूं
कि इन 7 माह के अंदर ना आईजी पंजाब ने यहां तक कहा था कि जी हमारे पास ना कॉल्स के सबूत मौजूद है, तो वो सबूत अभी तक पेश क्यों नहीं किए गए? अगर कहीं सबूत मौजूद थे तो इन्हें इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता, लेकिन प्रोसिक्यूशन इन सबूतों को लेकर नहीं आती और शायद ये सबूत इनको फायदा कोई पहुंचा भी ना सके। होंगे तो पहुंचाएंगे ना, जब सबूत ही नहीं है। तो व्यूअर्स, आज का दिन जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। अब मेरी एनर्जी जो है प्रोग्राम के शुरू में कुछ और थी और एकदम से एनर्जी मेरी कम हो गई है। इसकी वजह ये है कि आप सिस्टम के अंदर रहकर लड़ते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उन्हें सिस्टम के अंदर रहकर लड़ना चाहिए था। बाज लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी इमारत को बचा लिया। अगर आप सच्चे हैं तो आप खड़े रहें, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग आपको निकाल देंगे ना, फिर क्या होगा? और मैंने काजी की एग्जाम्पल दी थी आपको कि जस्टिस काजी उस वक्त बिल्कुल अकेला और रियासत सब लोग मिलकर उसके खिलाफ केस चला रहे थे, लेकिन फैसला आया। जंग जो है ना वो मैदान में लड़ी जाती है, मैदान से बाहर कोई जंग नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मैं हमेशा ही कहता रहा कि जनाब आपको असम्बलियों से बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जंग मैदान में लड़ी जाती है। वो हमारे एक दोस्त कनाडा से, अमेरिका से हैं, भट्ट साहब, वो हमेशा नाराज हो जाते हैं और एक लंबी चौड़ी एक इबारत लिख देते हैं कि आप कहना चाहते हैं कि मैं आज भी ये समझता हूं कि वो गलत फैसला था, कि जंग हमेशा मैदान में लड़ी जाती है, मैदान से बाहर कोई जंग नहीं होती भाई। और एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा देना शायद ये इंसाफ और इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान इनके चेहरों पर और इनके फैसलों पर लग जाए, लेकिन इसका नुकसान जो है ना वो पूरे पाकिस्तान को हो गया, पूरी आवाम को हो गया और उन लोगों को हो गया जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ देखते थे। अब एक ही तरह के जज होंगे, एक ही तरह के फैसले लिखे जाएंगे और इसका नुकसान अल्टीमेटली किसको हुआ? उस वोट बैंक को होगा जो इमरान खान का है। और ऑब्वियसली इमरान खान के वोट बैंक की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वो एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप उसे जमहूरियत से अलग तो नहीं कर सकते। अब आप जो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे इनके बाद वो किस किस्म के, मंसूर अली शाह साहब हैं गालबन, चूंकि सरदार तारिक साहब तो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जंगे मैदान के अंदर लड़ी जाती हैं, मैं बार बार ये लफ्ज कहता हूं, मैदान से बाहर कुछ नहीं होता। आज 1.5 बरस हो गया, हम उस निज़ाम को एक्सपोज तो हमने कर लिया, लेकिन निज़ाम आगे अब कैसे चलेगा? निज़ाम असल में निज़ाम के असल ठेकेदारों के पास जा चुका है और वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो जी आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा। अगली वीडियो के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे और इसके असरात के हवाले से तफसील से बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।